ओम नमः शिवाय। अखंड मंथन के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैंने पीछे कई नेताओं अभिनेताओं की पत्रिका विवरण किया था, जैसे मोदी जी की, अमित शाह जी की चाणक्य नीति वाली। मैंने उनकी मतलब वीडियो का मतलब वीडियो में कहा था कि इनकी चाणक्य नीति का इनका दिमाग है और यह मतलब बड़े चतुर दिमाग के हैं। तो जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है वो है 22/10/1964 और सुबह 5:24 AM सुबह के बम्बई में। तो उसके हिसाब से जो इनकी पत्री बनती है वो कन्या लगन की बनती है। और कन्या लगन की जो पत्री बनती है उसके हिसाब से इनको राहु की अभी इस समय प्रेजेंट दशा चल रही है, राहु की। और राहु में इस वक्त चल रहा है चंद्रमा, और चंद्रमा जो है इनका अष्टम में है। चंद्रमा इनका अष्टम में है, एकादश होके अष्टम में है, लाभ का मालिक होके अष्टम में है। और राहु के साथ जब चंद्रमा की दशा या अंतर प्रतंतर चलता है तो उसमें कुछ मन विचलित रहता है, मन कुछ उदास रहता है। और मतलब आदमी थोड़ा सा, मैं आपको मतलब इस तरीके से बता सकती हूँ कि अष्टमेश की दशा शुभ तो नहीं होती। चंद्रमा के कारण कुछ पानी तत्व जैसी बीमारियां, पानी से बह और मन उदास, और पूर्णिमा या अमावस के नज़दीक काफ़ी मन में उदासी छाई रहती है। तो अब ये जो राहु में जो चंद्रमा है यह कुछ पानी और रक्त जैसी संबंधी कोई प्रॉब्लम हेल्थ की भी दे सकता है। तो मेरा सुझाव ये होगा अखंड मंथन के द्वारा कि अगर पानी से रिलेटेड या ब्लड से रिलेटेड कोई भी ऐसी बीमारी या कुछ भी हो तो उसको ढीले से मत लें और उसके मतलब उपचार को जल्दी से जल्दी करें। क्योंकि राहु जो है यह क्योंकि अभी मंगल जो है वह छठे स्थान में आ गया है, छठे स्थान में मंगल आ गया है। तो इसकी भी तीसरी दृष्टि अष्टम पे पड़ रही है। तो कोई सर्जरी हो सकती है, शरीर में किसी भी प्रकार की सर्जरी हो सकती है, ब्लड की कमी आ सकती है। और ये जो सर्जरी है नवंबर के समय तक हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो सकता है। इसके बाद आएगा राहु में मंगल। मंगल जो इनका है वो एकादश में बैठा हुआ है। और अगर कोई प्रॉब्लम भी आई होगी या कोई दिक्कत भी आई होगी तो जब मंगल आ जाएगा तो वो एकादश में इनका जन्म का बैठा हुआ है, तो वो दूसरे घर को, पांचवें घर को और छठे घर को देखेगा। तो थोड़ी सी वाणी में कटुता आ जाएगी, बुद्धि तीव्र फिर चाणक्य नीति की चलेगी दबदबे से। और छठे घर में बैठने से शत्रुओं का और रोग का दमन होगा। हम परमात्मा से ये चाहते हैं कि ऐसी कोई बीमारी ना हो, ऐसा कोई सर्जरी ना हो। क्योंकि अगर हर मनुष्य के अंदर कोई ना कोई बीमारी होती है और कभी ना कभी उसकी सर्जरी होती है। हम नेता अभिनेता की नहीं बात करेंगे, जैसे अमिताभ बच्चन जी ने कुली के टाइम में उनके ऊपर कितना बड़ा संकट आया था, लेकिन लोगों की दुआओं से, प्यार से वो आज हमारे बीच में काफ़ी फिल्में लेकर आए हैं और आज भी कर रहे हैं। उसी प्रकार से नवंबर तक मैं आपको बोलूँगी, 4 नवंबर तक का थोड़ा सा इनको अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए। और अगर कोई ऐसी उनको दिक्कत लगती है रक्त विकार संबंधी,
उल्टियों जैसी संबंधी, अप जिसे कहते हैं कि हजम ना होना, या गूदे जैसी संबंधी, क्योंकि अष्टम गूदे का भी मालिक है, गुप्तांग गूदे का भी मालिक है। तो अगर इस स्थान में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको छोटा समझ के या कम समझ के उसको ना छोड़ दें और उसका इलाज करने की कोशिश करें और जल्द से जल्द इलाज कराएं, क्योंकि हमें ऐसे नेता, ऐसे दृढ़ निश्चय वाले और दृढ़ संकल्प वाले, देश को आगे ले जाने वाले, जिनकी वाणी में मतलब सत्यता और स्पष्ट भाषा बोलने वाले व्यक्ति बहुत ही कम मिलते हैं। और जब से ये भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, इन्होंने काफ़ी भारतीय जनता पार्टी का रुतबा बढ़ाया है और कई इन्होंने ऐसे निर्णय लिए हैं जो कि सारे सफल भी हुए हैं और देश के हित में भी हुए हैं। तो हम लोग इनके लिए दुआ भी करेंगे और ये दवा भी करें, और दुआ भी चाहिए, दवा भी चाहिए, और हर संकट आके कट जाता है। कोई ऐसा संकट नहीं है। मैंने बड़े बड़े कैंसर वाले व्यक्ति देखे, मैंने मेजर कैंसर वाले व्यक्ति देखे, लेकिन ऊपर वाले का जब करिश्मा होता है और दुआओं का जब फल होता है और अच्छे कर्मों का जब फल होता है तो वह व्यक्ति उन सब से निकल के और आगे बढ़ के और खूब आगे बढ़ता है। और हमें इनकी इस वक्त ऐसी ज़रूरत है कि यह देश के लिए अच्छे गृह मंत्री और अच्छे नेता माने जाते हैं। और मैं तो इनकी कुंडली के हिसाब से अगर छोटी मोटी कोई ऐसी प्रॉब्लम आने भी वाली है, संकट समझ लीजिए, क्योंकि अष्टमेश की दशा अच्छी नहीं होती। अष्टमेश जो होता है वो मार्केश होता है और चंद्रमा है वहाँ पे और मंगल के घर में है, तो रक्त संबंधी मतलब कोई ऐसी बीमारी हो सकती है गुप्तांग में, गूदे में, तो जिसकी ऑपरेशन करके सब कुछ ठीक हो जाता है। और मैं कहूँगी कि जो मैंने इनकी कुंडली देखी है और अवलोकन किया है, और राहु की दशा है, राहु की दशा जैसे निकल जाएगी इसके बाद बृहस्पति की दशा आएगी नवम की, और आदमी बहुत धर्म कर्म के कार्य करता है और बिल्कुल धर्म के रास्ते पे चलता है और बहुत अच्छे कार्य करता है, भाग्य में उन्नति करता है, पराक्रम बड़ा उसका होता है, देश विदेशों में उसका नाम होता है। तो ऐसे व्यक्ति की हमें बहुत ज़रूरत है। तो मैं तो कहूँगी चाणक्य नीति इनकी सदा सफल रहे, और अगर कोई छोटी मोटी तकलीफ आए तो वह दुआ और दवा से दूर भाग जाए, क्योंकि ये तो बहुत बीमारियां आई। अभी आप देखो कोरोना में इंग्लैंड के जो वहाँ के प्रधानमंत्री जो थे वो देखो कोरोना से निकल के आए और फिर से अपने काम में लग गए। तो बीमारी को इस वक्त अम्मी जी किसी भी बीमारी को छोटा समझ के ना छोड़ें, और सेहत है तो सब कुछ है। और बस ये वाला समय निकाल लें जो इनके अष्टमेश का है, जो चंद्रमा की दशा चल रही है, और उसके बाद तो इनका वर्षव दुनिया देखेगी, इनके नाम को दुनिया देखेगी। बस ये इनके अष्टमेश की दशा निकल जाए। तो मैं आज आपको अखंड मंथन के सभी दर्शकों को यही बोलूँगी कि हमें ऐसे नेता की बहुत ज़रूरत है, और अगर उनको कुछ भी ऐसी तकलीफ होती है तो हमारी प्रभु से, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह जल्दी से जल्दी कोई भी निर्णय लेके अपने इलाज को कराएं। और मैं नहीं समझ सकती कि वो कोई भी बीमारी का इलाज ना हो। इलाज हर बीमारी का है, लेकिन आदमी का उत्साह कम नहीं होना चाहिए, उसके अंदर लगन होनी चाहिए, और उसके अंदर अगर लगन और जज्बा होगा तो वह हर बीमारी से निपट के और सामने आके खड़ा था। कोरोना के देखो ना कैसे लोग बीमार ठीक होके आ रहे हैं, लोग उन पे बारिश कर रहे हैं। आप देखो कोरोना के डॉक्टर जो इलाज कर रहे हैं वो कितने अच्छे से इलाज कर रहे हैं। तो जज्बा होना चाहिए,
तो इनमें जज्बा है, क्योंकि इनका राहु कर्म स्थान में बैठा हुआ है और उच्च का बैठा हुआ है। तो इनके जज्बे को मैं सलाम करती हूँ। और यह बहुत जल्दी, कोई भी अगर, अभी तक तो मैं नहीं बोलूँगी कोई ऐसा कष्ट आए इनके ऊपर, और अगर आए तो दुआ और दवा दोनों इनके साथ हमारी काम करेंगे। नमस्कार।